जी, आपका नाम? आरती मल्होत्रा। आरती जी, क्या परेशानी होगी आज आपको मीडिया में आना पड़ा? सर बड़ा ही, कैसे बताऊं मैं आपको। मेरा देवर है इंद्रजीत सिंह। 1 साल पहले ये मुझे सेक्सुअली हरास करता था। 1 साल पहले मैंने इस पे कंप्लेन की पुलिस स्टेशन में, वहां इस पे केस पड़ा। कौन से पुलिस स्टेशन में? नावाबाद पुलिस स्टेशन में। मतलब जीवन में? जी, 1 साल पहले मैंने कंप्लेन दी, वहां पे इसके ऊपर केस पड़ गया। आप कहाँ रहते हैं वहाँ पे? हम जीवल चौक में रहते हैं, 350 कासिम नगर। अच्छा जी। हमने कंप्लेन दी 1 साल पहले और इस पे केस पड़ गया पीओ फास्ट ट्रैक कोर्ट पे। उसके बाद वहां प्रोसीडिंग शुरू हो गई। हमें मेरे बयान हुए, जो मेरे हस्बैंड उसमें विटनेस है उस केस में। मेरे हस्बैंड के बयानों की बारी आई, ये हमें धमकियां देता था, केस वापस ले लो वरना जान से मार दूंगा, केस वापस ले लो। मेरे हस्बैंड की गवाहियों की बारी आई, इसने मेरे हस्बैंड पे 2 बार जानलेवा हमला किया, उन्हें मारा पीटा। हम पुलिस स्टेशन भी गए, उनकी प्रॉपर एमएलसी हुई 2 बार। तो पुलिस एक ने आपकी मदद की? नहीं की, उन्होंने मदद नहीं की। उसके बाद एमएलसी प्रॉपर बनी, उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया। इस्तखासा, दूसरी बार इस्तखासा बनाया उन्होंने कि पुलिस ने लिख के दिया कि अंदर पुलिस स्टेशन के उनको मारा गया है, अंदर पुलिस स्टेशन के उनको मारा। पर तब भी इस्तेगासा पेश कर दिया और कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई प्रोसीडिंग नहीं की। हम उनको बोलते रहे कि ये हमें मारने आएगा, ये हमें मारने आता है, ये हमें धमकियां देता है। अब 29 तारीख को वजह वजह क्या है ये केस वापस ले लो ये वाला, वरना मार दूंगा जान से। केस किया? यही सेक्सुअल हरासमेंट का, ये बड़ी बदतमीजी, बड़े गंदे तरीके से बदतमीजी करता था मेरे साथ। उसके बाद हम 29 तारीख को अपने घर शॉप पर बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। ये वहां से आया, इसने मुझे हमें चाकू दिखाया और वहां से धमकियां देने लगा, ये देख ले चाकू, नहीं वापस लेना ना केस, ये देख ले चाकू। हम डर के मारे पुलिस थाने गए वापस, फिर से 29 को ही, कि सर ऐसे ऐसे बात है, वो हमें चाकू दिखा रहा है, वो हमें मार डालेगा, प्लीज कुछ करें। उन्होंने आगे से कुछ नहीं किया, देखेंगे, देख लेंगे जब मारेगा, देख लेंगे जब जी, देख लेंगे जब मारेगा। हम क्या करते, हम वापस घर गए, इतनी देर में ये पीछे से आके सबसे पहला वार इसने मेरी पीठ पे किया, चाकू से इसने मेरी पीठ पे हमला कर दिया। ये जो आपको मैं लगी है वहां गिर उसी वजह गई, से लगी? जी जी, मैं वहां पे नीचे गिर गई। मेरे हस्बैंड जैसे ही मुड़ने लगे, उसने 6 की 7 की 8 वार किए उनपे, लगातार करता गया, हमें कुछ समझ नहीं आई। किस चीज से बात की? चाकू से, आपके हस्बैंड को? हस्बैंड पे भी और मेरे पे भी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? तेजिंदर सिंह। राजेंद्र सिंह। इन्होंने हमला किया, इसकी वाइफ ने भी और इसने भी हमला कर दिया हम पे। हम वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के, खून से लथपथ होके हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनके पुलिस स्टेशन के अंदर ही गिर गए फ्लोर पे, खून से फ्लोर पूरा भर गया। ये उसी दिन 29 तारीख, 29 जून? जी उसी दिन की बात है। 29 जून की बात है? 29 जून की बात है। हम उधर गए, हम नीचे गिर गए, खून से मेरे हस्बैंड भी लथपथ है, हम भी लथपथ है। तब भी पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं की कार्रवाई, उन्होंने तो हमें हॉस्पिटल भी पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। मेरे ब्रदर आए, उन्होंने मुझे उठाया, मेरे हस्बैंड को उठाया, गाड़ी में डाला और ले गए जीएमसी में, बख्शीनगर एमरजेंसी। जीएमसी में आपका इलाज हुआ? जी जी, हमें एडमिट तो किया, वहाँ इलाज पे किया। एमएलसी हुई? जी, प्रॉपर एमएलसी हुई है। और उसके हम, पेपर्स आपके पास में? जी हमारे पास सारे पेपर्स हैं। हाँ, ऐसा कोई दुकान तो नहीं आपको कोई मसला? प्रॉपर्टी का मसला तो नहीं? नहीं नहीं, ये बस यही बोलता है मेरे केस वापस लो। जो आपने उसके ऊपर केस? जी वो शादीशुदा जिनकी आप? जी, केस वापस ले ले वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल में हमें एडमिट करवाया और वहां पे भी ये हमें धमकियां देने हमारे पीछे पीछे आया। आप हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करें, पीछे पीछे हमें धमकियां दे रहा है मारने की, जबकि हम दोनों को इतनी होश ही नहीं थी। आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके देवर ने आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की, कभी आपने अपनी देवरानी को सुनाया ये बात? उन्हें कोई फर्क नहीं है मैम, उन्हें कोई फर्क नहीं है, वो पूरा साथ है अपने पति के, पूरा साथ देती है उसकी गंदी हरकतों पे, पूरे साथ में। हम वहां पे
कितने 4 दिन एडमिट रहे। मेरे हस्बैंड तो अभी भी नहीं उठ सकते। आपने किसी पुलिस उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की? आप गए कहीं बड़े पुलिस अधिकारी? एसएचओ साहब को बताया है। उनसे ऊपर कोई SP उधर भी एप्लीकेशनें दी हैं, मेरे ब्रदर हैं उन्होंने दी है, हर जगह दी है, पर कोई कार्रवाई नहीं। खुला घूम रहा हॉस्पिटल में हमें मारने के अब आप लिए। क्या चाहते हैं? हम क्या यही अपील चाहते करते हैं हैं, हम यही चाहते हैं कोई कार्रवाई की जाए, प्लीज कोई कार्रवाई की जाए। कोई कुछ नहीं कर रहा, वो खुला घूम रहा है, एंट्रीस्पेटरी करवा रहा है बेल अपनी, लेकिन जज साहब ने रिपोर्ट देख के नहीं दी उसको बेल। ये सब हमारी MLC देख के नहीं दी। अभी फिर से वो हमें मारने के लिए आएगा, मुझे पता है, हमें डर है। हम चाहते अभी हैं आप कुछ। कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं मायके में रह रही हूँ, जान नहीं तो हो रहा आपके अपने। हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड भी यहीं पे है, पर वो उठने की हालत में नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं जो उच्च अधिकारी हाँ, है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी मदद की जाए, उससे उस बंदे को पकड़ा जाए, हमारी मदद की जाए। वो किसी से नहीं डरता, वो हमें फिर मारने आएगा, हमें पता है वो मारने आएगा हमें। हम यही चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद की जाए। हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमें फिर मारने आएगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट काम करते हैं। तो आपके जो देवर हैं वो क्या करते हैं? सर वो DC ऑफिस बैठता है, स्टैम्प बेंडर है शायद, वहाँ बैठता है। बहुत दुखी है, वो खुला घूम रहा है, उनको कोई फर्क नहीं है। मेरा नाम तेजिंदर सिंह, कहाँ रहते हैं? जीवल चौक के पास कासफी नगर। ये जो आपको लगी है कैसे लगी? ये बहुत ही खतरनाक हथियार से वार की है। किसने? इंद्रजीत सिंह ने। कौन है वो? मेरा ब्रदर है, बड़ा है छोटा है? छोटा है। क्यों मारा उसने क्यों आपको? मारा उसने? मेरी बीवी के साथ गंदी हरकतें करता था। हम्म, हमने केस किया था उसके ऊपर। हम्म। कहता केस वापस लो, नहीं तो मैं दोनों को जान से मार दूंगा। प्रॉपर्टी का कोई मसला तो नहीं है? नहीं, प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं है। क्या उसके बोलते केस वापस ले लो? जी, इस वजह से? किस चीज जी से वार किया उसने आपके ऊपर? बड़ा सा चाकू था। तो पुलिस ने आपकी मदद की या नहीं? पुलिस ने सिर्फ FIR लगाई है। हम थाने में FIR लगाई है? हम थाने में लहू लुहान थे। वो अभी भी हमारा वेट करा बाहर मारने के लिए। अच्छा, मतलब अभी तक धमकी दे रहा है आपको? हाँ, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं किया, वो अभी भी हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं यही अपने नरेंद्र मोदी साहब, गवर्नर और CM उमर अब्दुल्ला से अपील करता हूँ कि हमें हमारी जान बचाई जाए, इससे अरेस्ट करवाएं। जिस केस की बात आप कर रहे हैं उसमें आपकी विटनेस लग चुकी है? जी, मेरी विटनेस डल चुकी है। आपका भाई आपको क्या बोलता है? वो कहता तूने गवाही क्यों दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। आपके भाई शादीशुदा है? जी, उनकी वाइफ को पता है कि उन्होंने आपकी वाइफ के साथ इस तरीके की हरकत की? उनकी वाइफ ने मिलके मारा हमें, दोनों ने चाकू से मारा, दोनों के पास हथियार थे। आपने कभी उनको बताया कि आपके पति जो हैं, मतलब आपके भाई जो हैं, वो आपकी वाइफ को जो है वो छेड़ते हैं? मैंने बताया, लेकिन वो भी यही बोलते हैं केस वापस लो। मतलब वो भी मिले हुए हैं? वो भी कहती है केस वापस लो। केस वापस लो? जी, और आपको अब केस अगर आपने वापस लेना केस, नहीं, तो उसके बदले में क्या बोलते हैं आप? हम अपनी जान की रक्षा चाहते हैं। आप अपनी जान की रक्षा चाहते हैं? जी, इस बार तो बच गए हम, अगली बार नहीं बचेंगे।